आइए, आज हम ऋग्वेद के मंत्र का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हमने एक विषय रखा है कि बोरियत को प्लेजर में कैसे बदलें। अभी देश में जो स्थिति चल रही है, उससे हमारे सामने ये समस्या खड़ी कि हम बोर हो गए हैं। घर में रहते रहते, लॉकडाउन सहन करते करते 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है। अब इसको प्लेजर में कैसे बदलें? पिछले साल क्या हुआ था कि जब 22 मार्च के बाद लॉकडाउन लगा था, तो हमको बहुत सारे लोगों को धुन चढ़ी थी। कोई सफाई कर रहा था, कोई खाना बना रहा था, कोई इनोवेशन कर रहा था। अब वो सब खत्म हो गया 2 वजह से। एक तो कुछ नयापन नहीं रहा, वो एक नई चीज़ थी उस वक्त करना। अनंका जी पंखा बंद कर दे प्लीज। तो एक तो वो नयापन था उस वक्त, और दूसरा जो उससे बड़ी बात थी वो था कि लोगों को उस वक्त इतना स्ट्रेस नहीं था जितना अभी है। अभी जो मृत्यु दर, बहुत सारी चीज़ें, कोविड का जिस रफ्तार से बढ़ना, तो अब हमारे सामने 2 ऑप्शन है, क्या बोर होते रहे, परेशान होते रहे, और दूसरा इस माहौल को प्लेजर में बदल दें। तो वो कैसे बदले? हम बोर कब होते हैं? जब हम एक जैसा काम लगातार करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, यार हम बोर हो गए। बदलाव में हम कभी बोर नहीं होते, परिवर्तन में कभी बोर नहीं होते। मैंने शहर का आदमी झोपड़ी में जाके खुश हो जाता है, और झोपड़ी का आदमी शहर में जाके खुश हो जाता है। तो ना आप ये कह सकते कि शहर अच्छा है, ना आप कह सकते झोपड़ी अच्छी है। वो जो बदलाव है, वो बदलाव महत्वपूर्ण है। तो जो बदलाव है उसमें आदमी प्लेजर अनुभव करता है। लेकिन हमने अभी थोड़े दिन पहले योग दर्शन का एक सूत्र पढ़ा था, महर्षि पतंजलि का लिखा हुआ, कि स तू दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। किसी भी काम को पक्का करना है तो निरंतर करना पड़ेगा, दीर्घ काल लंबे समय तक करना पड़ेगा। इसमें एक तीसरी चीज और थी, जब हमने बात की थी उस वक्त, तो इसमें एक तीसरी चीज और जोड़ी थी हमने, और वो तीसरी चीज क्या थी? सत्कारा सेवितो, श्रद्धा पूर्वक उस काम को करना। जब हम किसी काम को लगातार करेंगे, लंबे समय तक करेंगे तो बोर हो जाएंगे, लेकिन श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो मजा आता रहेगा। तो वो श्रद्धा क्या है साहब? हमको किसी काम से श्रद्धा कब होती है? 2 चीज होती है ना, कि इससे मेरे को श्रद्धा है और इससे मेरे को नफरत है। जिसको मैं अच्छा मानता हूं, जिससे मुझे फायदा लगता है, अच्छा मैं उसी को मानूंगा जिससे मुझे फायदा लगेगा। जिस काम को मैं अच्छा मानता हूं, जिस काम को मुझे हितकर लगता है, वो सारे के सारे में मेरी श्रद्धा पैदा हो जाती है। जो काम मुझे नुकसान वाले लगते हैं, वो सारे के सारे काम जो काम मुझे खराब लगते हैं, उनसे मुझे नफरत हो जाएगी। तो वो काम जब मुझे जबरन करना पड़ेंगे तो मैं बोर हो जाऊंगा। तो निरंतर करना और लंबे समय करने में बुराई नहीं है, बुराई है श्रद्धा पूर्वक करना और श्रद्धा पूर्वक नहीं करना। तो चलिए साहब, किसी भी काम में रुचि कैसे पैदा की जाए जब उसमें फायदा। अभी हमारे पास समय है, घर में बंद है, अधिकांश प्रदेश और अधिकांश शहरों में लॉकडाउन लग चुका है। हमें एक डर हो रहे, लॉकडाउन लंबा नहीं लगेगा। हमें लॉकडाउन लंबा परेशानी तब लगेगी जब हमको ये निश्चितता नहीं है कि ये 15 दिन बाद खुली जाएगा, 10 दिन बाद खुली जाएगा। हमें डर है कि ये पिछले साल की तरह जून तक चल जाए, जुलाई तक चल जाए, अगस्त तक चल जाए, कुछ भी निश्चित नहीं है। और दूसरी बात, समाचार सुनने में, चाहे सोशल मीडिया पे जाए, चाहे प्रिंट मीडिया पे जाए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाए, कहीं पे जाने में डर लगता है। डर इस बात का कि कोई अनहोनी वाली बात सुनने को मिलेगी, वो बात सुनने को मिलेगी जो हमें पसंद नहीं है। तो इन परिस्थितियों से बचे कैसे, ये हमारा आज का विषय है। और हमारा आज का वेद मंत्र भी बहुत यूनिक है। आज का जो ऋग्वेद का वेद मंत्र है वो भी घर से संबंधित ही है, कि घर को कैसे तैयार करें, घर में क्या क्या करें। जब हम हमारे घर में रहते हैं तो घर में क्या क्या करें, ये हमें वेद मंत्र सिखा रहा है। इस वक्त हम घर में ही हैं, और घर में रहना हमारी मजबूरी है। जो वर्क फ्रॉम होम है वो भी घर में ही है, घर से काम कर रहे हैं, लेकिन
अधिकांश समय उनका आने जाने का समय बच रहा है और समय कम लग रहा है उनका। तो इस बोरियत भरे माहौल को प्लेजर में कैसे बदलें? तो पहली बात कीजिए साहब, जब मुझे बोरियत लगे और जब मुझे उसको प्लेजर में बदलना हो, तो पहले उस माहौल में मुझे क्रिएटिविटी पैदा करना पड़ेगी। जहां आपने क्रिएटिविटी अपने अंदर पैदा कर ली, तो फिर आपको समय कम पड़ेगा। अब ये क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी में भी हम जल्दी थक जाते हैं। ये मेरे पीछे दीवार दिख रही है ना, नजर आ रही है आपको? इस दीवार में मैं कील ठोकना चाहता हूँ, कील ठोकी मैंने। जब मैं दीवार में कील ठोकता हूँ, तो कई बार आपके सामने भी ऐसा हुआ होगा, मेरे सामने भी कई बार हुआ कि कुछ जगह ऐसी होती है कि जहां पे कील मुड़ मुड़ जाती है और ठुकती नहीं है। मैंने एक कील ली, फिर उसको कोशिश करी, फिर मुड़ गई, फिर दूसरी बार ली, फिर मुड़ गई। तो परेशान हो जाता हूं कि ये दीवार में कील नहीं लग रही। हम मेरी जो दीवार है इसमें दो हिस्से हैं। एक जगह तो केवल ईंट और सीमेंट से बनी हुई है, और एक हिस्सा ऐसा है जिनको मैं पिल्लर बोलता हूं, जहां सरिया है। तो जो पिल्लर वाली जगह वो बहुत मजबूत है, वहां इजीली कील नहीं जाएगी। क्रिएटिविटी क्या कहती है कि मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाऊं, 1 फीट इधर या 1 फुट उधर, बस ये क्रिएटिविटी है। उटपटांग करना क्रिएटिविटी नहीं है। उस परेशानी में नई चीज निकाल लेना, ठीक चीज निकाल लेना, रास्ता निकाल लेना, ये क्रिएटिविटी है। परेशानी खत्म नहीं होगी, वहीं खड़े रहेंगे तो और बढ़ेगी, लेकिन उसमें साइड से रास्ता निकाल लेना, बाईपास निकाल लेना, ये क्रिएटिविटी है। पहली बात। दूसरी बात, मैं वजन को सिर पे लेके चल रहा हूं, सिर पे वजन लेके मैं जा रहा हूं, और वजन सिर पे लेके जा रहा हूं। पहले लोग बैग उठा के ले जाते थे, आपने भी देखा होगा, आप भी ले जाते थे कुछ 40 साल पहले। तो आदमी को, किसी को समझ में आया कि यार इतना भारी बैग उठाऊं मैं, इसकी फिर उसने बैग के 2 हिस्से कर लिए कि एक हिस्सा इधर टांग लूं, एक हिस्सा इधर, तो थोड़ा वजन बढ़ जाएगा। फिर उसने 3 कर लिए कि 2 इधर और 1 सिर पे रख लेता हूं। किसी स्मार्ट आदमी ने और इससे ज्यादा सोचा। उसने सोचा कि जो पहिए, जो पूरी ट्रेन चलाती है, जो बस चला देती है, जो व्हील पूरी दुनिया को चला देते हैं, काश मैं इसको छोटा करके इस बैग में लगा दूं। ये क्रिएटिविटी है। तो उसने बैग को छोटा करने की बजाय, बैग को कमजोर करने की बजाय, कपड़े कम करने की बजाय उसमें व्हील लगा दिए। ये क्रिएटिविटी है। मतलब जहां हम फंस गए, जहां हमें वजन लगे, जहां हमें परेशान लगे, उस परेशानी में रास्ता निकाल लेना। यदि मुझे बोरियत से बचना है और उसको प्लेजर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्रिएटिव बनना पड़ेगा। अर्थात मैं उससे निकलूं कैसे? देखिए, समाचार के आने पर हमारा वश नहीं है। ये जो माहौल है, ये भी बदलते ही बदलेगा, एकदम नहीं बदल सकता। और अभी तो सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको जिन लोगों को आप जानते हैं, जिनको आप पहचानते हैं, उन लोगों की मृत्यु के समाचार भी मिल सकते हैं, क्योंकि कोविड बहुत विकराल रूप धारण कर चुका है। ऐसे में यदि हम टेंशन में रहेंगे तो हम हमारी इम्यूनिटी को वीक कर लेंगे। यदि हम टेंशन में होंगे तो हमारा जीना दुभर हो जाएगा, क्योंकि एक तो हम वैसे ही बाहर नहीं है। जब आप बाहर जाते हैं तो कुछ नया नजर आता है, तो आप एक स्ट्रेस को भूल जाते हैं। तो आप बाहर नहीं है, और फिर वही वो सोचेंगे। तो इस बोरियत भरे माहौल में यदि आपको खराब न्यूज मिली, तो वो आपको ज्यादा प्रभावित करेगी। यदि उत्साह का माहौल है और वैसे में यदि आपने कोई खराब न्यूज भी मिलने को पड़ी, तो वो आपको प्रभावित कम करेगी। आपके शरीर से नुकसान करने वाले एंजाइम कम से कम रिलीज होने देगी। तो इसलिए बोरियत को प्लेजर में बदलना बहुत जरूरी है। तो बोरियत को प्लेजर में बदलने के लिए कुछ क्रिएटिविटी खड़े कर दीजिए। जब पिछले बार आपने बोरियत आई थी,
जब लॉकडाउन में आप लॉक हो गए थे तो आपने कुछ खाना बनाया, कुछ नई चीज़ें की, अब वो आपके लिए नई नहीं रही है। तो ऐसी कुछ चीज़ करिए। यदि आपका दुनिया में जितने आविष्कार हुए हैं वो सोचने से हुए, दुनिया में जितने आविष्कार हुए वो सोचने से हुए, करने से नहीं हुए। पहले सोचा गया फिर किया गया। तो आपके पास ये आविष्कार करने का समय है, खुद के लिए, परिवार के लिए, जीवन के लिए। तो और जो वेद मंत्र है, जो वेद है, जो सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने हमको दिए हैं, वो भी हमको जीने का तरीका सिखाते हैं। तो क्यों नहीं हम इस दौरान जीने का तरीका ही सीख लें और घर में उन चीज़ों को इन्वॉल्व कर दें, तो आविष्कार है वो भी अपने आप में। तो वैसे ये आविष्कार का समय है। तो आइए हम आज के वेद मंत्र को पहले शुरू करते हैं, फिर और कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के भी उत्तर देंगे। आज का वेद मंत्र है यत्र वन्वी रभिहितो द्रुद्वत द्रोण्यः पशु निवृणा वीर पस्त्यो अर्णा धीरेव सनिता। ये आज का वेद मंत्र है, ऋग्वेद का ये मंत्र है। कुछ शब्द ऐसे हैं कि चूंकि हम पिछले करीब करीब 10-11 महीने से वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो कुछ शब्दों के अर्थ आपको याद भी होगा। यत्र का मतलब होता है जहां, यत्र है ना जहां, वन्वी अभिहित, ये पहला शब्द है। घर में क्या क्या होना चाहिए, 5 चीजें हैं इसमें महत्वपूर्ण। तो जिस घर में, यत्र है ना जहां, जिस घर में, मतलब घर में बोरियत प्लेजर में कब बदल जाएगी, यत्र वन्वी अभिहित, जब घर में वन्वी यज्ञ की अग्नि अभिहित कम से कम 2 बार जले। जिस घर में यज्ञ की, यज्ञ जो आप बोलते हैं वो यज्ञ सही शब्द है उसका, तो जिस घर में यज्ञ की अग्नि दिन में 2 बार कम से कम जले, पहली शर्त। यदि घर को, बोरियत भरे घर को प्लेजर में कन्वर्ट करना है तो घर को यज्ञ में बना दीजिए। एक तो अग्निहोत्र, यदि उसमें आप खुशबू वाली चीजें जलाएंगे, यदि उसमें अच्छी चीजें जलाएंगे, तो निश्चित रूप से अभी रेस से वायरस खत्म होता है, ये तो आ गया है। अभी मैं कल ही, मेरे एक मित्र ने खरीदा तो मैं भी उसको चेक कर रहा था, तो मुझे उसने, मेरे मित्र ने एक यूरेका फोर्ब्स वालों को बुला, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा, तो मैं देख रहा था कि उन्होंने कोरोना गार्ड करके एक उपकरण बना दिया छोटा, 25,000 रुपये का। तो वो काम ऐसे करता है कि यदि 1,000 स्क्वायर फीट के अंदर वो लगा हुआ है और उसको चालू कर दिया तो वो उसमें से किरणें निकलती है, और वो जो किरणें हैं वो वायरस को खत्म कर देती है। यदि किसी के हाथ पे, पैर पे, मुंह पे, मास्क पे, सिर पे कहीं भी वायरस चिपक का वो लग कर के आया है कोविड का, और 5 मिनट वो वहां बैठ गया, तो वो वायरस खत्म हो जाएगा, उसके वहां पे लगा हुआ वो नष्ट हो जाएगा। मतलब वो वहां लगा हुआ है दीवार पे कोरोना गार्ड, लेकिन वो 1,000 स्क्वायर फुट के में एक भी वायरस नहीं रहेगा। चाहे वो जूते में आ गया हो, चाहे सिर में आ गया हो, चाहे केप में आ गया हो, चाहे ग्लव्स में आ गया हो, हाथ पे आ गया हो, घड़ी पे आ गया हो, चश्मे पे आ गया हो, कहीं भी आ गया हो, मतलब किरणें उसको खत्म कर सकती। तो ये जो यज्ञ है, ये जो अग्निहोत्र है, इसमें जो पदार्थ जलते हैं वो पदार्थ तो पूरी वायुमंडल को शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं। तो कोविड जैसे वायरस को कैसे शुद्ध नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग जो वैदिक विद्वान हैं वो जगह जगह यज्ञ कर भी रहे हैं। तो अभी तो कम से कम कोविड से बचने के लिए ये 2 समय सुगंधित पदार्थ अग्नि में जलाना चालू कर दीजिए। जगह जगह हवन सामग्री मिलती है, जब उसको ले आइए, कुछ संविधा इकट्ठी कर लीजिए, कुछ कंडे मिल जाए वो कर लीजिए। घृत आपके घर में है ही, बस केसर डालिए घृत के अंदर, जावित्री डालिए, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें होती है जो इस वायरस को ख़त्म करती है। तो एक तो वो इस वायरस के लिए चालू कर दीजिए, और दूसरा बोरियत, जब पूरा परिवार एक साथ बैठ करके सुबह शाम यज्ञ करने लगेगा, तो सोचिए जब आपके घर में कभी अग्निहोत्र हुआ होगा तो कैसा प्रसन्नता भरा माहौल रहा होगा।
आपके जीवन का आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम कितना अच्छा उपयोग होगा। और इससे भी महत्वपूर्ण, श्री कृष्ण ने तो कहा है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, जो दुनिया के सारे श्रेष्ठ कर्म है वो यज्ञ है, और जो त्याग पूर्वक भोग है वो भी यज्ञ है। मैंने किसी के लिए कुछ किया वो भी यज्ञ है। तो पूरे घर को यज्ञमय बना दीजिए। पूरे घर को यज्ञमय कैसे? जो घर में जिन लोगों के साथ आप रह रहे, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, जिनके भी साथ आप रह रहे, आप ये सोचे कि मैं इनको खुश कैसे करूं, इनसे काम कैसे लूं, ये भूल जाइए। इनकी खुशी के लिए मैं क्या करूं। जब पूरा परिवार एक दूसरे के लिए ऐसे करने लगेगा तो पूरा घर यज्ञमय बन जाएगा, यज्ञमय बन जाएगा। पूरे घर में, पूरा घर, छोटा बच्चा सोचे बड़े के लिए क्या करे, बड़ा सोचे छोटे को कैसे खुश करे, पति सोचे पत्नी के लिए क्या करूं और पत्नी सोचे पति के लिए क्या करूं। जब एक दूसरे को खुशी दे ले तो वहां कभी बोरियत हो सकती है, समय कम पड़ेगा आप लोगों को एक दूसरे के लिए। तो एक तो रियल में अग्निहोत्र चालू कर दीजिए सुबह शाम, और दूसरा पूरे घर में यज्ञ है। यज्ञ वहां कहलाता है जब आप त्याग पूर्वक भोग करते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजित ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजित महाहृदय कस्य वेदनम्। जब आप त्याग पूर्वक भोग करते हैं तो आपको उस भोग को भोगने का आनंद आता है। त्याग पूर्वक भोग कैसे? जब आप ट्रेन में बैठते हैं यहाँ से दिल्ली जाने के लिए, जयपुर से दिल्ली या दिल्ली से बॉम्बे, तो आपका स्टेशन आने के 1 मिनट पहले आप अपनी सीट छोड़ देते, भले फर्स्ट एसी की हो, कितनी अच्छी ट्रेन हो, क्योंकि आप उसको त्याग देते हैं। तो उस भोग का आनंद आता है जो आप त्याग पूर्वक करते हैं। जब आप फ्लाइट में बैठते हैं तो लैंड करने के बाद और उसके पार्किंग में पहुंचती है, उससे पहले लैंड करते ही अधिकांश लोग खड़े हो जाते हैं। अधिकांश मतलब 80-90% लोग, जबकि वो 1000-1200 करोड़ के एयरक्राफ्ट में बैठे हुए हैं, लेकिन वो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उसको त्याग पूर्वक भोग है। जो त्याग पूर्वक भोग है उसमें आनंद आता है। तो घर में भोग भी त्याग पूर्वक, कि मैं उनके लिए भी ध्यान रख के करूं, उससे चिपकू नहीं, उसमें लिप्त नहीं। तो जीवन को, घर को यदि यज्ञमय बना दिया, एक अग्निहोत्र से, और दूसरा कैसे किसको खुश करूं, किसी के लिए कुछ करना यज्ञ है। क्योंकि जब आप आहुति देते हो, आपने कभी भी पंडित से सुना होगा, तो बोलते अग्नि स्वाहा, फिर उसके बाद एक लाइन और बोलते इदम अग्नये इदन्न मम, ये अग्नि के लिए, ये मेरे लिए नहीं है। सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम, ये सोम के लिए, मेरे लिए नहीं है। यज्ञ में दूसरे के लिए कुछ करने की भावना होती है। जो लोग दूसरों के लिए कुछ करते हैं उनका जीवन यज्ञमय होता है। तो घर में पहली जरूरत, पहला काम क्या करें, वेद मंत्र कहता यत्र वन्वी अभिहिता, सुबह शाम अग्नि जलाइए और 24 घंटे यज्ञमय जीवन बना लीजिए। दूसरी बात है, आपके लिए हो नहीं सकता पर ये भी इंपॉर्टेंट है, द्रुतवत द्रोण्या पशु। मेरे कुछ मित्रों ने काम किया है, द्रुतवत, द्रुतवत का मतलब होता है दौड़ने वाले, दौड़ने फिरने वाले, और द्रोण्या पशु। घर में, जिन घरों में पशु होते हैं वहां कभी बोरियत नहीं होती। तो द्रुतवत द्रोण्या पशु, द्रोण का, द्रोण भर, द्रोण का मतलब होता है ऐसे 32 शेर, अर्थात ऐसे पशु, ऐसी गायें, गौ आदि पशु होता है उसमें, जो 32 शेर दूध देने वाली हो, द्रुत, और वो भी दौड़ती फिरती, चलती फिरती, द्रुतवत द्रोण्या पशु। लेकिन मान लो आपके पास ऐसी, मेरे कुछ मित्रों ने जब गाय भैंस पाली तो उनको अच्छा दूध तो मिल रहा है, लेकिन उनको प्लेजर भी मिल रहा है, बोरियत दूर हो गई उनके जीवन की। लेकिन कुछ लोगों ने, जिनके घर में और कुछ नहीं तो सुरक्षा की दृष्टि से कुत्ते ही लिया है, तो उनके यहां भी बोरियत नहीं है। वो जो पशु है वो भी प्लेजर में कन्वर्ट कर देता है माहौल को। तो पहला काम जीवन में सुबह शाम यज्ञ। दूसरी बात,
देखिए, वेद ने तो कहा है कि आपके घर में, चूंकि पहले घरों में सुविधा होती कि दूध देने वाले पशु, आप कभी बोर नहीं होंगे, लेकिन वैसा नहीं हो सकता। तो अब जैसा हो उस ढंग का पशु आप ले लीजिए। अमेरिका में अधिकांश घरों में लोगों ने बिल्लियां पाल रखी है, सिर्फ इसलिए कि वो उनके स्ट्रेस को कम कर देती है। और बिल्ली पशु नहीं तो आप घर वालों को ही तो अगला वही जवाब है, निर्माण, मनुष्य के निर्माण में जुट जाइए। आप पशु नहीं पाल सकते, हटा दीजिए। तो वेद मंत्र में आगे का ऑप्शन है कि जो घर में है उनका निर्माण करने लग जाइए। इससे अच्छा क्या समय हो सकता है? स्कूल की पुस्तकें डिग्री दिला सकती है, डिग्री से संबंधित नॉलेज दिला सकती है, मनुष्य नहीं बना सकती। मनुष्य का निर्माण तो घर में होता है। तो घर में जितने लोग हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे यूथ है, कोई भी है, जिसमें जो क्षमता है वो उनके निर्माण में लग जाए। निर्माण क्या होता है? पशु और मनुष्य में एकमात्र अंतर होता है कि पशु जो है वो जैसा पैदा होता है वैसा ही मरता है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, बंदर, हाथी, शेर। मनुष्य जो है वो जैसा पैदा होता है वैसा नहीं मरता है। तो हमको मनुष्य का निर्माण करने के लिए उसको योग्यता बढ़ाने में लग जाइए। जो ये समय बोरियत को प्लेजर में बदलना है, तो इस वेद मंत्र के हिसाब से मैं मेरी क्षमताओं को बढ़ा लूं। शारीरिक रूप से कमजोर हूं तो मैं शारीरिक रूप से सक्षम हो जाऊं, और मानसिक रूप से कमजोर हूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करके चीजों को समझ करके वैसा हो जाऊं, और मन से कमजोर हूं तो मन से ठीक हो जाऊं। ये मन से कमजोरी भी बहुत खतरनाक चीज है। सब मन जो है कई बार हमको उन कामों को नहीं करना देता है जिनके परिणाम अच्छे, और उन कामों को करने के लिए हमें मजबूर करता है जिनके परिणाम खराब है। तो इस मन को मैं कंट्रोल करना सीख जाऊं। बहुत से लोगों को निराशा है कि उनका बहुत नुकसान हो गया है, व्यापार का नुकसान हो रहा है, दुकान बंद है, नौकरियों में वापस तनख्वाहें कम हो सकती है, सारा टेंशन हो गया लोग आज। मेरा कहना है इसमें एक बात सोचिए, दुनिया में उन लोगों के बारे में सोचिए, भारत में ही सोचिए, दुनिया में हटा दीजिए। भारत में कई लोग ऐसे हैं जिनको सुबह से शाम में भरपेट खाना नहीं मिलता है, जिनको पेट भरने की व्यवस्था नहीं है, रोटी नहीं है, पर्याप्त कपड़ा नहीं है, मकान भी नहीं है। और ऐसे जो लोग जो है सैकड़ों, हजारों, लाखों में नहीं, करोड़ों में इस देश में, लेकिन वो जीवन जी रहे हैं। जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, हम सब में एक भी ऐसा नहीं है जिनको रोटी की समस्या। आज भी, साल भर भी, 5 साल भी, 10 साल भी हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान अनिवार्य आवश्यकता की हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो किस बात का टेंशन? आगे की व्यवस्था के लिए, अरे आगे की व्यवस्था का कोई अंत नहीं है साहब, कुछ भी अंत नहीं है। यहां को तो हमको एक बात पशु से सीखना पड़ेगी। पशु जो है जंगल का सबसे ताकतवर और खतरनाक जो पशु माना जाता है वो शेर है, लायन है। और वो करीब करीब हाथी, गेंडा, 2-4 को छोड़ दो, 90% जो वहां विद्यमान जानवर है उनको मार सकता है। कुछ भी नहीं, मतलब जितने प्राणी हैं उनको मार सकता है जो उस जंगल में विद्यमान है। पर आप कभी लायन की स्टडी करना, है जो लोग शेर को समझते हैं उनकी स्टडी करना। शेर ने यदि आज शिकार कर लिया तो जब तक वो उसको 2 दिन में खा नहीं जाएगा तब तक वो अगले पशु को नहीं मारेगा। अन्यथा वो तो दिन भर में 25 पशु मार सकता है, वो तो थोड़े दिन में पूरे जंगल को खत्म कर देगा। तो वो जरूरत के लिए शिकार करता है, शौक के लिए शिकार नहीं करता है। उसका पेट भर गया तो फिर वो शिकार नहीं करेगा।
उसको जब भूख लगेगी तभी शिकार करेगा, और उसके पास शिकार किया हुआ माल पड़ा हुआ है तो जब तक उसको खा नहीं जाएगा तब तक फिर अगला शिकार नहीं करेगा। हम लोग जो पैसा कमाते हैं, हम जरूरत के लिए नहीं कमाते, हम शौक के लिए ज्यादा कमाते हैं। तो इन थोड़े दिनों के लिए शौक के लिए पैसों को भूल जाइए, कमाने का जो शौक लगा हुआ उसको भूल जाइए। जरूरत पूरी कर रहे हैं, परमात्मा की कृपा से हो रही है हमारी, उनने हमको इतना अच्छा अवसर दिया है, इसको मानिए तो हमको टेंशन नहीं होगा। नहीं मानेंगे तो टेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो निर्मणा है मनुष्य का निर्माण, पहला यत्र वन में अभी था यज्ञ की अग्नि, दूसरा द्रोणवत द्रुतवत द्रोण्या पशु, और तीसरी बात निर्मणा मनुष्य का निर्माण, और वो भी कैसा, वीर पत्स्य, वीर मनुष्य का निर्माण। वीर कौन है साहब? वीर कौन है? वीर वो है जो परिस्थितियों से घबराए नहीं, उसका सामना करे। अब एक दृश्य क्रिएट करते हैं, एक सीन क्रिएट करते हैं। सामने की सेना खड़ी है, आप भी खड़े हैं, सामने वाली ताकतवर है मान लीजिए, और आप हिम्मत के साथ उनसे लड़ने लगते हैं। ठीक है, जो देखा जाएगा, तो आपका उत्साह बढ़ेगा और आप मारकाट करने लग जाएंगे। तो आपका डर खत्म हो गया। अब आप पीछे भागिए, बजाय उसका सामना करने के आपने देख लिया कि सामने ताकतवर है, और आप रिटर्न होइए, आप भागिए और वो आपका पीछा करे। तो जब आप लड़ेंगे तब डर ज्यादा लगेगा या भागेंगे तब डर ज्यादा लगेगा? जब आप लड़ेंगे तब डर कम लगेगा, भागेंगे तो डर ज्यादा लगेगा। बार बार आप पीछे मुड़ कर देखेंगे क्या हो रहा है, कहां। तो आप भागेंगे तो डर ज्यादा लगेगा। तो ऐसे यदि समस्या आ गई तो इससे भागिए मत, इसका इन परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करेंगे। हम सक्षम हैं मुकाबला करने में, हम नए रास्ते निकालेंगे, हम क्रिएटिविटी खड़ी करेंगे। मैंने कहा ना कि एक जगह कील ठोक रहे हो तो बार बार मुड़ रही है तो कोई बात नहीं ना, वहां कील ठोकने की बजाय साइड में हम क्रिएटिविटी खड़ी कर लेंगे, वहां कील ठोक लेंगे। हम वजन ढोने की बजाय व्हील लगा लेंगे, हम कुछ भी नया इनोवेट करेंगे कि यह परिस्थिति है, और कोई से बात करें तो 6 महीना चलेगा, कोई कह रहा है कि हो सकता है 5 साल ये कोविड का प्रभाव चले, हो सकता है हमको 5 साल तक ऐसी सावधानी जीना पड़े। तो हम क्रिएटिव हो जाए, उस तरह की जिंदगी बना ले, क्या प्रॉब्लम है उसमें। और एक जो उन पलों के लिए मैं कुछ मिनट की बात करना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कायदे से तो एक पूरा सेशन इस पे होना था कि जब हमको किसी जानने वाले की मृत्यु का समाचार मिल जाए तो उस वक्त ना घबराइए, न दुखी होइए, कुछ चीजों को सोचिए। जीवन का अनिवार्य सत्य है मृत्यु। बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके साथ कुछ हो या ना हो, यह तय हो जाता है कि इसकी मृत्यु एक दिन होगी। बच्चे के जन्म के साथ यह तय हो जाता है कि इसकी मृत्यु एक दिन। तो और जितने लोग इस धरती पर जन्म लिए हैं, जिन जिन का हम नाम जानते हैं, राम से लेके कृष्ण से लेकर के महर्षि दयानंद से लेकर के विवेकानंद से लेकर के जितने लोगों को हम जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस, जिन जिन को भी जानते हैं, या राजा महाराजाओं में महाराणा प्रताप से लेकर के जितने जितने हुए हैं, बड़े बड़े सेठों से लेकर के बड़े बड़े चिकित्सकों से लेकर के बड़े बड़े ऋषि महर्षियों से लेकर के जिन्होंने जन्म लिया, उनकी मृत्यु निश्चित हुई है। किसी को जल्दी जाना है, किसी को बाद में जाना है, किसी की जल्दी हो गई, किसी की बाद में हुई, मृत्यु तय है। तो एक तो जो मृत्यु का समाचार है वो घबराने वाला नहीं है, जीवन का अनिवार्य सत्य है जो हमें सुनना ही पड़ता है, सुनना पड़ सकता है। तो उससे घबराइए मत,
निराश मत होइए। सुनने पड़ा है तो उसमें बस एक सहानुभूति कि उसके परिवार को संभालने वाले काम कर लीजिए। जिसकी मृत्यु हो गई उसको कोई दुख नहीं है, उसका तो उसके प्रारब्ध के अनुसार जन्म हो गया। और वो प्रोसेस ऐसे है जैसे मेरे लिए शर्ट चेंज करना है, जैसे मैं अपने शरीर के लिए शर्ट को बदलता हूँ, इस शरीर के लिए चश्मे को बदलता हूँ, वैसे आत्मा के लिए उससे भी परमात्मा की कृपा से उससे भी छोटा प्रोसेस है शरीर का परिवर्तन। अगला शरीर जन्म मिलेगा, वो मिलेगा उसको उसके कर्म फलों के अनुसार। दो ही चीजें उसके साथ जाएगी, एक तो उसके प्रारब्ध और एक उसका ज्ञान। उसका पैसा, उसका घर सब यही रह जाएगा। दो चीज वो अपने साथ ले जाता है। दो चीज जो है अगले जन्म में भी चलती है। जैसे आपको होता है ना कि अमेरिकी डॉलर बहुत सारे देशों में काम में आ जाती है, मतलब बहुत सारे देश की मुद्रा वहां कन्वर्ट करा सकते हो। भारत के रुपए से आप बहुत जगह नहीं काम में ले सकते, नेपाल वेपाल दुबई वगैरह को छोड़ करके बाकी जगह आप नहीं यूज कर सकते, मतलब वहां मुद्रा चेंज नहीं कर सकते। वहां का जो एक्सचेंज है वो भी आपकी मुद्राएं चेंज नहीं करेगा। आपको अपने एयरपोर्ट पे चेंज करा के ले जाना पड़ेगी डॉलर में, या जिस देश में जा रहे हैं उस देश की मुद्रा में। लेकिन यूएस डॉलर अधिकांश देशों में चल जाता है। तो ये जो ज्ञान और प्रारब्ध, ये यूएस डॉलर के भी पिताजी हैं, वो अगले जन्म तक साथ जाते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि जो बच्चे पैदा होते हैं ना, एक बच्चा बुद्धिमान पैदा होता है और एक बच्चा जो है थोड़ा सा नॉर्मल पैदा होता है, एक बच्चा कम बुद्धि का पैदा होता है। तो वो ज्ञान अपने साथ लेके आते हैं। एक बच्चे को जल्दी कोई चीज समझ में आ जाती है, उसमें पहले से ज्ञान है, उसे मौका मिलते ही वो आगे बढ़ गया। और एक बच्चा जो है बार बार कहने के बावजूद उसको समझ नहीं आती बात। तो वो जो स्थिति है, वो स्थिति उसके साथ आया हुआ है। तो जो आत्मा जो चली गई है उसको तो नया जन्म मिल गया है। न वो 10 दिन किसी के घर में है, ना 12 दिन किसी के घर में। शरीर का अंतिम संस्कार इसलिए जरूरी है कि वो शरीर उस आत्मा के साथ जुड़ा हुआ था और उसके शरीर के जलने पर जो प्रदूषण पैदा होता है, इसलिए उसमें घी, हवन सामग्री, मल्टीपल खुशबू वाली चीजें, ताकि उसके बराबर यदि वो चीजें भी जल गई तो वो जो बदबू है उसको वो कंट्रोल कर लेगी। इसलिए उसके साथ अच्छे पदार्थों को, चंदन की लकड़ी को, घी को, केसर को, हवन सामग्री को जलाया जाता है, नारियल, मल्टीपल चीजों। तो वो यदि कोविड से मिला तो हो सकता है मौका लोगों को नहीं मिले, परिवार वालों को, तो उसमें घबराइए मत, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, अप्रत्याशित हो सकती है। तो उसमें हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि उसके पीछे वाले जो लोग हैं उनको जितनी मदद, जितनी हमारी क्षमता, जितनी हमारी श्रद्धा और जितना हमारा मन, उनको अकेलेपन का एहसास नहीं होने दें, उनको संबल बता दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक समाचार ये हो सकता है कि किसी को बेड नहीं मिल रहा, आईसीयू नहीं मिल रहा, तो जितनी आपकी क्षमता ईमानदारी से उतनी मदद करिए, क्योंकि इस वक्त बहुत त्रस्त हैं लोग। इससे ज्यादा अपने आप को डिस्टर्ब मत करिए। पर तीसरा ये है कि अपने आप को बचा के रखिए। उसका बचाना बहुत आसान है, तो उस आसानी से आप बचा लीजिए। और फिर भी गलती हो जाए अनजाने में कि वो वायरस आप तक पहुंचेगी, आपके नाक और मुंह तक, तो कोई बात नहीं, उससे लड़ लीजिए। बहुत क्लियर है, पूरी दुनिया कह रही है कि समय पे इलाज शुरू कर दिया तो कोई खतरा नहीं है। तो समय पे उसका जो भी इलाज को चालू कर दीजिए। उसमें कहाँ डरने की, कहाँ घबराने की, कहाँ हिल जाने की बात है। और चौथी बात, घर में रहना पड़ रहा है तो इसमें नई क्रिएटिविटी खड़ी कर लीजिए। तो वीर वो है जो परिस्थिति से भागे नहीं, बल्कि परिस्थिति में लड़े, परिस्थिति का सामना करे। तो हमको वीर बनने का भी ये मौका है। अरना, हमको काम को कुशलता से करना है। अरना का मतलब होता है कुशलता से कर्म करने वाले बन जाए। वेद मंत्र में यत्र वनवी अभितो द्रुद्वत द्रोण्य पशु, क्लियर हो गया। निवृणा, वीरपत्या और अरना। अरना का मतलब
जो काम हम करें उसको परफेक्शन से करें। परफेक्शन से कैसे? दुनिया में जो लोग सफल होते हैं ना, वो वही काम करते हैं जो दूसरे करते हैं, लेकिन उसको बहुत अलग ढंग से करते हैं, उसको परफेक्शन से करते हैं, उसको सुंदरता से करते हैं। जब आप सुंदरता से किसी काम को करेंगे तो वो काम आपका इतिहास बन जाता है। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री है, दूसरा भी है, तीसरा भी 20 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन काम सब वही करते हैं जो प्रधानमंत्री के कार्यक्षेत्र में, लेकिन काम का करने का तरीका और काम करना जो होता है उससे उसकी लोकप्रियता हो जाती है। कोई किसी शहर में, किसी जिले में कलेक्टर बन के आता है तो कुछ लोग नाम कर जाते हैं, कुछ बदनाम होकर चले जाते हैं। अधिकार सबके सेम है, काम करने का तरीका। जब हम घर में हों तो हम अरुणा कुशलता पूर्वक काम करें, जो काम कर रहे हैं उसमें परफेक्शन ले आए, पूर्णता ले आए। जब आप पूर्णता ले आते हैं काम में और प्रोसेस से करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। दुनिया में जब फेल होते हैं ना लोग, वो वही होते हैं जो प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। प्रोसेस को फॉलो करते, उसको बिना समझे काम को करने लगते हैं, बिना तय किए काम को करने लगते हैं, बिना प्लान के काम करने लगते हैं, तो उनको ये नहीं मालूम होता है कौन सा काम पहले करें, तो फेल हो जाएंगे। यदि मुझे नहीं मालूम कि मुझे दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, तो मैं कहीं की भी गाड़ी में चढ़ जाऊंगा, तो फेल होना ही है ना, मुझे मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा अपने लक्ष्य में। लेकिन मुझे पूरा प्रोसेस मालूम है कि मुझे अटैची तैयार करना है, मुझे उसको पैक करना है, मुझे ये सामान रखना है, 5 दिन जा रहा हूँ तो 5 दिन के लिए, 3 दिन जा रहा हूँ तो 3 दिन के लिए, फिर मुझे ये दवाइयाँ रखनी है, मेरा एक चार्जर रखना है, मेरा मोबाइल रखना है, फिर मुझे यहाँ से एक टैक्सी बुलाना है जो मुझे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट लेके जाएगी, फिर मुझे जहाँ जाना है उस बस का, रेल का या फ्लाइट का टिकट लेना है, फिर अगले शहर में ये व्यवस्था करना है, फिर होटल जाना है, फिर मेरे काम निपटाना है, तो मेरी यात्रा सफल होना ही है। उस यात्रा में कुछ भी असफलता जैसा ही नहीं कि मैं ऐसा तो नहीं मैं दिल्ली के लिए तय किया मुंबई पहुंच जाऊंगा। अरे मैंने प्रोसेस फॉलो किया है तो मैं दिल्ली ही पहुंचूंगा। तो सफलता कभी भी अनिश्चित नहीं होती है, सफलता पहले दिन ही निश्चित होती है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है वो मैंने पूरी की हो। सारे जो स्टेप आते हैं वो मैंने बराबर उन स्टेप को उसमें किया हो। दुनिया में फेल तब होते हैं लोग जब किसी स्टेप को मिस कर देते हैं। जब स्टेप को मिस कर देंगे, एयरपोर्ट का टिकट एरोप्लेन का टिकट ले लिया, लेकिन घर से अटैची भी पैक कर ली, लेकिन घर से एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी की व्यवस्था नहीं की, तो यात्रा तो शुरू होने से पहले खत्म हो गई। टैक्सी की व्यवस्था कर ली, लेकिन एरोप्लेन की टिकट लेना भूल गया। दोनों कर लिया लेकिन सामान ले जाना भूल गया, तो वो यात्रा असफल, वहां परेशानी होगी मुझे। तो मुझे सारे प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेंगे। जिन्होंने जीवन में प्रोसेस फॉलो किया है वो लोग जीवन में सफल हुए हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो फेल हुए हैं। अगली बात, धीरे एवं धीरे क्या होता है? धीरा इव, धैर्य वाली महिला की तरह। महिला का जो धैर्य वो अद्भुत है। धैर्य तो वैसे धर्म का पहला लक्षण है, धृति जिसको हमने पहले, इस धर्म के लक्षण को भी हम पढ़ेंगे। धृति क्या है सब? धैर्य क्या है जीवन में? धैर्य परिस्थिति से घबराना नहीं, परिस्थितियां से प्रभावित नहीं होना, वो धैर्य है। परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश, वो धैर्य है। यदि अभी अचानक बारिश आ जाए और ये हो जाए कि 5 दिन तक कंटिन्यू बारिश आएगी, क्या करेंगे? हम रोएंगे उसके लिए? बिल्कुल नहीं रोएंगे। बारिश को एंजॉय करेंगे और उसकी व्यवस्था कर लेंगे कि हम छाते की व्यवस्था कर लेंगे, घर में पानी भर रहा है तो उसकी निकासी की व्यवस्था कर लेंगे, गली में पानी भर रहा है तो उसकी निकासी की व्यवस्था कर लेंगे,
शहर में पानी भर रहा तो उसको ठीक कर लेंगे, यही करेंगे, यही करते भी है ना लोग। बारिश को देख करके ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आने वाली तो कितने दिन आप रोए? कभी नहीं रोए, कोई टेंशन नहीं लिया आपने। जब ये सब कुछ बदल रहा है फिर भी आपको टेंशन नहीं, कितनी बड़ी बात। और वर्षा के बाद जब शीत ऋतु आई तब भी आपने रोना गाना नहीं बचाया, क्योंकि आपकी बचपन से आदत है ठंड आएगी तो आप गर्म कपड़े निकाल लेते हैं, हीटर निकाल लेते हैं, खाने में गर्म चीजें बनाने लगते, उसकी व्यवस्था। और जहाँ ठंड थी, माइनस टेम्परेचर था या 1, 2, 3, 4 का टेम्परेचर था, वहाँ 50 का टेम्परेचर है। जिस फलोदी में, जिस जैसलमेर में टेम्परेचर माइनस में जा रहा था, वहाँ 45-50 का टेम्परेचर हो गया। फिर भी आप तो परेशान नहीं है ना, आप उसको जी रहे हैं ना अभी। तो ये धैर्य है। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण मैं हमेशा देता हूं श्री राम का। कि एक बच्चा, एक युवक जिसको आज सुबह, कल सुबह नहीं, आज सुबह कुछ घंटों के बाद पृथ्वी के सबसे बड़े राज्य का उत्तराधिकारी बनना है, उसको उत्तराधिकारी नहीं बना ऐसा नहीं, ये भी नहीं किसी रिश्तेदार के भेज दे, उसको जंगल में भेज दिया जाए, वो भी 14 साल के लिए। 14 साल में जीवन ही खत्म हो जाता है, फिर भी वो प्रभावित हुई। इससे बड़ा धैर्य का उदाहरण नहीं हो सकता। और इस वक्त इस धैर्य की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी की मृत्यु का समाचार मिल जाए, मत घबराइए। कोविड फैल गया, इसका समाचार मिल जाए, मत, उसको प्लान करिए। मृत्यु के समाचार में उनके जो पीछे जो चले गए उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक वो भर्ती है तब तक उनके लिए कुछ करिए, जब वो चले गए हैं तो उनके पीछे जो बचे उनके लिए जितनी संवेदनाएं आपकी है उनके लिए कुछ करिए जो आप कर सकते हैं। और यदि कोई बीमार हो गया है तो उसके लिए जो मदद आप कर सकते हैं उतनी करिए, लेकिन प्रभावित मत होइए। एक चिकित्सक जैसे होता है ना, काम करता है, ऐसे आप अपनी सहानुभूति के साथ जिस लेवल की आपकी उनके साथ संवेदनाएं, उस लेवल में उनकी ईमानदारी पूर्वक मदद करिए। आप उन तक भोजन पहुंचा सकते भोजन पहुंचाइए, पैसा पहुंचा सकते पैसा पहुंचाइए, दवाई पहुंचा सकते दवाई पहुंचाइए, अस्पताल में भर्ती कराने की क्षमता है वो कराइए, जो कर सकते वो करिए। तो ये दोनों ही जो चीजें हैं, इन दोनों ही परिस्थितियों में क्या करना है आपको? धैर्य बनाए रखना है। जिनके जीवन में धैर्य है, दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं हिला सकती है। धृति जो धर्म का पहला लक्षण है धैर्य, वही इस वेद मंत्र में कि आप धीरा इव, धैर्यवान स्त्री की तरह आप बन जाइए। आखिरी शब्द है सन्निता। सन्निता का मतलब होता है समभक्ता होकर के, सब आपस में बांट करके खाइए। ये समय, ये भी एक महत्वपूर्ण समय है कि जब हम एक दूसरे के लिए कुछ कर पाए, बांट करके जो हमारे पास है उसको आपस में शेयर कर ले। जब आप शेयर कर लेंगे, जैसे दबाए नहीं कि मैं अपने कल के लिए रख लूं, परसों के लिए। लोग बात कैसे कि अपने लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर करके रख रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू। अनामिका बड़ा ध्यान रखती है। तो वो कल क्या रख लीजिए। बोलते बोलते मुझे कई बार खांसी आ जाती है, तो सनिता मतलब संभक्ता होकर के, बांट करके खाने वाले बन जाइए। ये जो समय है, ये समय ऐसा ही समय है जहां हमने मिल करके, परिवार में मिल करके रह लिए, एक दूसरे को साथ बांट करके समय भी बांटिए, खुशियां भी बांटिए, अच्छाइयां भी बांटिए, तो ये समय निकल जाए। तो मैं रिपीट कर रहा हूं इस पूरे वेद मंत्र को, फिर कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। यत्र वन्वी अभीता, घर में यज्ञ की अग्नि दोनों समय जला लीजिए, उससे प्रदूषण तो मिटेगा ही सही,
वायु तो शुद्ध मिलेगी मिलेगी, समय आपको शांति मिलेगी, आध्यात्मिक शांति आपको मिलेगी। हमारे जीवन के दो भाग हैं, एक भाग है भौतिक और एक है आध्यात्मिक। मेरा घर, मेरा मकान, मेरा बिस्तर, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, ये सब भौतिक चीजें हैं। मेरा चश्मा, मेरे कपड़े और मेरा शरीर, ये सब भौतिक है। शरीर सुख भोगता है, ये सारी चीजें मुझे सुख देती है। लेकिन मेरे इस शरीर का जो महत्व है, एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो है मेरी आत्मा, जिसकी वजह से इस शरीर का महत्व है। और जिसके न होने पर इस शरीर का महत्व कुछ भी नहीं है। कितने अच्छे पहलवान का शरीर हो, खूब मेहनत करके बनाया उसने, खूब रात दिन कसरत करके, लेकिन यदि उसकी डेथ हो जाए तो उसके शरीर को कुछ घंटों में जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। तो इस शरीर का भी जो महत्व है, जो पहचाना जाता है व्यक्ति जिससे, कि ये अमुक व्यक्ति उस शरीर से पहचाना जाता है, उस फोटो से पहचाना जाता है, वो व्यक्ति का शरीर का महत्व भी कब खत्म हो जाता है, जब आत्मा निकल जाती है। तो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हुई? आत्मा। तो उस आत्मा के लिए जो किया जाता है वो अधिआत्मिक, आध्यात्मिक कहलाता है। आध्यात्मिक की परिभाषा अधिआत्मिक, आत्मा के लिए किया गया कार्य। तो आत्मा के लिए क्या है जो उसके साथ जाएगा? मैंने दो चीजें जाएगी, एक अच्छे कर्म, कर्मों के फल प्रारब्ध बोलते हैं उनको, खराब भी जाएंगे यदि खराब कर रहे हैं तो अगला जन्म उस हिसाब से तय हो जाएगा। जो बैलेंस शीट है आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा है तो आपको 1 लाख अधिक निकालने का अधिकार है, और 10 लाख जमा है तो 10 लाख निकालने का अधिकार है, और 1 करोड़ है तो 1 करोड़ निकालने का अधिकार है। आप ये नहीं कर सकते कि 1 करोड़ जमा है तो आप 10 करोड़ निकाल लें। तो प्रारब्ध के हिसाब से आपको अगला जन्म मिलेगा, प्रारब्ध के हिसाब से तय होगा कि आपको। हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं, हमको इस वक्त ये जो पृथ्वी है, जिस ग्रह पे हमें, अन्य ग्रहों पे भी लोग होंगे, आत्माएं होंगी वहां पर, लेकिन इस ग्रह पे जो है पृथ्वी पर जो सबसे अच्छा देश है, उस देश में हमें रहने का मौका मिला है, जन्म मिली है हमको। मान लो सोमालिया में होता, मान लो सीरिया में होता, 10 साल से वहां तो बम चल रहे हैं, 10 साल से कोहरा मचा हुआ, सबको तहस नहस पड़ा है, 10 साल से संकट, हम तो 1.25 साल में घबरा गए, वो भी अदृश्य शत्रु से। सामने कोई हमको गोली नहीं मार रहा है, और हमारे पास बचने का भी पूरा उपाय है, सिर्फ एक मास्क, एक कपड़े का टुकड़ा। तो बहुत बड़ा संकट नहीं है। अरे 5 साल भी चल गया तो चल जाएगा, कपड़े का टुकड़ा ही तो लगाना है यहाँ पे इतना सा, और करना क्या है। और इसको छूने से पहले हाथ को धो लेना है। इससे ज्यादा कौन सी बड़ी समस्या है कोविड में? इससे ज्यादा तो नहीं है ना, यही तो है बस। तो हमको सोमालिया में नहीं मिला जहां लोग भूख के मारे मर रहे हैं, हमको सीरिया में नहीं मिला, हमको बहुत अच्छी जगह, इस पृथ्वी की सबसे सुंदर जो स्थान है भारत, वहां जन्म मिल गया। इससे बड़ी तो कृपा हो नहीं सकती। और एक कृपा नहीं हुई है, ये हमारे पुराने जन्म के प्रारब्ध थे, पिछले जन्म के, उसके परिणाम में जन्म मिला है। तो हम आध्यात्मिक भी बनेंगे जब यज्ञ करेंगे, हम आत्मा के लिए कुछ हमारे कर्म ठीक कर पाएंगे, हम अपनों के भी और हमारे भी। और एक बार बार मेरा निवेदन है कि किसी काम को बिना मन के भी 15 बार कर लेंगे तो आदत पड़ जाएगी। किसी खराब काम को 15 बार रोक लेंगे जबरन तो 16वीं बार में नहीं करने की आदत पड़ेगी। और किसी गलत काम को किसी प्रभाव में यदि 15 बार कंटिन्यू कर लिया तो 16 बार फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपसे गलत काम होने लगेंगे, गलत काम करने की आदत पड़ जाएगी। लेकिन गलत काम का परिणाम अगला जन्म खराब है। इस जन्म में तो दुख मिलता ही है, जेल तक हो जाती है लोगों को, गलत काम करने वालों को जेल होती है। भारत के संविधान में भी अच्छे काम करने वालों को भारतीय न्याय व्यवस्था में जेल की में नहीं जाना पड़ता है, उसको तो सम्मानित होता है,
उसको तो पुरस्कार मिलते हैं पारिवारिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे। जो आदमी अच्छा काम करता है उसके तो सम्मान होते हैं, और अगला जन्म तो उसका निश्चित रूप से अच्छा होता ही है। तो ये जो समय है, ये समय है वनवी अभिता। हमें दोनों समय घर में यज्ञ की अग्नि जलाने का। तो इससे प्रदूषण तो खत्म हो गया होगा, वायरस तो रेस खत्म करेगी। कोरोना काल का मैंने उदाहरण दिया था आपको कि वो सिर्फ रेस से यदि मार सकते हैं, तो ये रेस तो उससे ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि हमको ने इसको किया नहीं है यूज, तो इसको यदि यूज करेंगे तो वो खत्म होगा। तो ये तो फायदा हो गई, शुद्ध वायु मिलेगी परिवार को, और आध्यात्मिक भी होगा उस वक्त जब आप अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे, साथ में अच्छा विचार करेंगे। क्योंकि दुनिया में हर वो काम आध्यात्मिक है जो दूसरों के हित को ध्यान में रख के, वो यज्ञ है। और यज्ञ हमेशा आत्मा को प्रसन्नता देने वाला होता है। जब आपने किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा कभी भी जीवन में, उस वक्त उसकी तृप्ति से जो आपको सुकून मिला होगा, वो आध्यात्मिकता है, वो आत्मा को फायदा हुआ। सीधा किसी को सुकून देने से जो आपको तृप्ति होती है, वो आध्यात्मिकता है। तो वो आध्यात्मिकता, वो यज्ञ हम शुरू कर ले अपने घर में। वो कर लिया, वो छोटी चीजें नहीं साहब, इसमें कुछ भी नहीं है, नुकसान कुछ भी नहीं, फायदे हजार है। और एक निर्माण, लोगों का निर्माण परिवार का। तय कर लीजिए कि मुझे लोगों में, यदि आप मुखिया हैं तो, और यदि आप जूनियर है तो, कुछ भी हो, जितनी आपकी किसी पर नहीं चलती तो खुद पे तो चल सकती है ना। घर में आपके लोगों की शिकायत मेरे घर में कोई नहीं सुनता है, मत सुनने दीजिए, आप तो सुन सकते हो ना। तो पहले खुद करने लग जाइए। जब आपको अच्छा करते हो देखेंगे तो बाकी भी अपने आप करने लगेंगे। और यदि आपके घर में चलती है तो इससे अच्छा तो अवसर ही नहीं है। सबको निर्माण में लग जाइए। शारीरिक रूप से तो निर्माण करने लग गए आप, जिनकी चलती है उनने अपने घर में परिवार के सदस्यों की शारीरिक इम्यूनिटी ठीक हो, वो काम तो चालू कर दिया है। बहुत से लोग अपने घर वालों को हल्दी खिलाने लगे हैं, नींबू की शिकंजी पिलाने लगे हैं, दूध पिलाने लगे हैं, सब करने लगे। उनको मालूम है कि इस इम्यूनिटी से यदि कोविड का प्रभाव हो गया तो उन पर असर कम होगा, प्रभाव कम होगा। गिलोय खिलाने लगे लोग, अच्छी बात है। तो जो वो तो आप करने लग गए, तो उनको एक अच्छे मनुष्य, अच्छे संस्कार भी देने लग जाइए। क्योंकि हमारे परंपरा में एक कहावत है कि जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात द्विजोच्यते। संस्कार से ही आदमी द्विज और उच्च बनता है। पैदा तो आदमी सामान्य होता है अपने बस जो एक निर्धारित ज्ञान के साथ, जो पिछले जन्म से लेकर आया। लेकिन आप माहौल देख करके उसको कुछ भी बना सकते हैं, जो आप चाहें वो बना सकते हैं। देखिए, 3 चीज चाहिए किसी चीज में। किसी फल को पैदा करना तो आपको क्या चाहिए साहब? 3 ही चीज चाहिए। क्या क्या? एक बीज, एक उर्वरा भूमि, फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड चाहिए, बीज चाहिए, और एक डिजायर चाहिए कि आपके मन में हो कि मुझे इसको पैदा करना। तो यदि 2-3 चीजें आपने कर ली तो आप जो चाहेंगे वो पैदा कर सकेंगे। आप जो चाहेंगे उसका बीज प्राप्त कर लेंगे, वैसी फर्टाइल लैंड घूम लेंगे। इस वक्त आप उन घरों में भी जहां हल्दी के दूध को कोई समझने से सब पीने लगे ना, आदमी में जो मोटिवेशन आता है वो 2 चीजों से आता है। नोट कर लीजिए इसको। आदमी में मोटिवेशन जो आता है वो 2 चीजों से आता है, एक डर से और एक डिजायर से। आपकी जरूरत है तो आप उन कामों को कर लेंगे, और आपको डर है तो कर लेंगे। अभी ये जो हल्दी खाने का और गिलोय खाने का और दूध पीने का और एक्सरसाइज करने का और प्राणायाम करने का जो मोटिवेशन है, ये डर से है। अच्छा है, डर से भी ये चीजें तो सुधर रही ना, शरीर तो सुदृढ़ हो ही रहा है ना, लोग अपनी डायबिटीज तो कंट्रोल रख ही रहे ना। उनको मालूम है कि शरीर में यदि शुगर हुआ, ग्लूकोज ज्यादा हुआ रक्त में, तो वो अभी आज ही मैं न्यूज देख रहा था, डीआरडीओ ने एक
दवाई बनाई है, शीशे में वो देंगे कोविड पेशेंट के लिए। तो बेसिकली ग्लूकोज बनाया उन्होंने, जो आदमी को उसको घोल करके पी लेगा। लेकिन वो ग्लूकोज, ये जो कोविड का वायरस या कोई भी वायरस होता है, उसको शरीर में पनपने के लिए ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, उसको खाता है। तो वो शरीर में ग्लूकोज चला गया तो जो कोविड का वायरस है उसको खाएगा। लेकिन उस ग्लूकोज में ये विशेषता है कि वो पोषण नहीं देता है, कैलोरी नहीं देता है, तो उसको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो मर जाएगा, अंदर खत्म हो जाएगा। मतलब आप कोई सा भी न्यूज चैनल खोलेंगे अभी इस बात को पूरा होने के बाद, तो शायद वो खबर चल रही होगी। तो हुआ क्या, पोषण नहीं मिला, पोषण नहीं मिला तो चीज। तो ठीक इसी तरह से हमने उस डर की वजह से शरीर में ये चीजें पैदा कर ली, और डिजायर भी है हमारी। तो डर और डिजायर से मोटिवेशन पैदा होता है। जब हमको कुछ जरूरत होती है तो हम उसको करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। हालांकि डर की बजाय डिजायर को समझ लेना ज्यादा अच्छा होता है। और एक बात और ध्यान रखिए सब, ये जो जीवन है ना, ये सहज नहीं है। इसमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, तो आपको लेना पड़ेगी। वस्तुओं की कैपेसिटी लिमिटेड है आपकी सुख शांति देने के लिए। वस्तुओं की क्षमताएं बहुत सीमित है। हमको सुख शांति मिलेगी वो सीमित है। हमको तो जिस माहौल में, उस माहौल में हम ले सकते हैं। हम दुख भी ले सकते हैं, सुख भी ले सकते हैं। घर में बंद है तो इसको दुख का सबसे बड़ा कारण मान लीजिए, रोते रहिए, डिप्रेशन में आ जाएंगे 3 दिन कि क्या जिंदगी हो गई है। चाइना को गाली दे लेंगे 2-4, कुछ सरकारों को गाली दे लेंगे, इनने अव्यवस्था की, इनने ठीक से ढंग से काम नहीं किया। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसी माहौल को, ठीक है ना, जो हो गया हो गया, जो लोग कर रहे, हमसे जो बन सकता है वो हम करें, अपने आप को बचा ले। और नहीं बच पाए, यदि परिस्थिति आ गई तो उसका सामना कर ले, डर से निकल जाए उस परिस्थिति से, और निकल करके, और जो समय है हमारे पास, इसका अधिकतम क्रिएटिव उपयोग कर ले। हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी पैदा कर ले। दुनिया में जिनमें क्रिएटिविटी होती है वो दुनिया में कभी बोर नहीं हो सकते। वो तो जहां चाहेंगे वहां एक नई चीज पैदा कर लेंगे। वो तो जहां खड़े होंगे वहां कुछ कर लेंगे। क्रिएटिव लोगों को दुनिया में कोई परेशानी नहीं होती। परेशानी उनको होती है जो क्रिएटिव नहीं है। क्रिएटिव तो जंगल में कुछ नहीं है, वहां भी कुछ चीजें खड़ी करके सुंदरताएं बना लेंगे, सुंदर चीजें खड़ी कर लेंगे। तो हमको तो क्रिएटिव बनना है, और क्रिएटिव बन गए तो जीवन से बोरियत खत्म हो जाएगी, जीवन आनंदमय हो जाएगा। और ये जो समय है, ये समय है इस वक्त अपने अंदर प्रसन्नता लाने का, ये समय है इस वक्त अपने अंदर खुशियां लाने का, ये समय है हमको चीजों को सोचने का। और एक और बात सुनो, दुख तब होता है जब हम अपने विचार को रियलिटी से अलाइन नहीं कर पाते। जब आप अपनी थिंकिंग को रियलिटी से अलाइन कर लेंगे तो आपको दुख नहीं होगा। जब आप परिस्थितियों से अपनी थिंकिंग को अलाइन कर लेंगे कि ऐसा हो चुका है, उसको स्वीकार कर लीजिए। जब आप कमी के साथ किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर वो कमी नहीं लगती, फिर उसकी विशेषताओं पे आपको आना आता है। तो ये माहौल है, और ऐसा हो सकता है, और ऐसा हुआ है, और ऐसा हो रहा है, इसको स्वीकार कर लीजिए। जब आप स्वीकार कर लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। आपको उनको फिर जीने का तरीका निकाल लेंगे, और जीने का तरीका निकाल लिया तो आप ज्यादा आनंदित होंगे। रो के जीना है तो भी जीना है, हंस के जीना है तो भी जीना है। सबसे खराब खबर किसी की मृत्यु की आ सकती है, और सबसे अच्छी खबर कोरोना खत्म हो जाए, नई दवाई बन जाए, उसकी आ सकती है। दोनों आ सकती है। तो इन परिस्थितियों को, इन खबरों को हमको तैयार रहना पड़ेगा। मतलब इसमें कुछ भी ये हो सकता है, इसमें कुछ भी, हर माहौल के लिए, हर परिस्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लीजिए, अपने आप को अलाइन कर लीजिए उससे। और जो आज का वेद मंत्र कह रहा है, ऋग्वेद का मंत्र, यत्र वनवीर अभिहिता द्रुदवत द्रोण्य पशु
निम्रणा वीर पस्त्य अरणा, कुशलता कर्म में ले आइए और धीरे व संनिधा, धैर्य पूर्वक बांट करके खाने लग जाइए। कुछ कुछ चीजें जो जीवन में इन्वॉल्व करना पड़ती है, जब हम इनको इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने जीवन में, इन चीजों को शामिल कर लेते हैं, तो जीवन का आनंद आने लगता है। और इस वक्त जहाँ है जैसे हैं उस परिस्थिति में खुशी पैदा करने का है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वस्तुओं से खुशी पैदा नहीं होती है, लॉकडाउन खुलने से खुशी पैदा नहीं हो सकती, लॉकडाउन लगने से पैदा नहीं हो सकती। जहां है, जिस माहौल में है, जैसे है, वहां क्रिएटिविटी से खुशी तलाश करिए। यदि वो कर ली तो आप मुखिया हैं तो पूरे परिवार को आनंद दे पाएंगे। मुखिया नहीं है, आपकी कोई नहीं सुनता, चलती नहीं घर में, तो पहले खुद के लिए करने लगी और आपको देख के अन्य लोग भी ऐसा करने लगेंगे। वैसा कर लिया तो निश्चित रूप से ये जो संकट का समय है ये आनंद में कन्वर्ट हो जाएगा, खुशियों में कन्वर्ट हो जाएगा। धन्यवाद। ओम शम। अगले शनिवार की रात को 9 बजे फिर मिलते हैं।